साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। हम बात कर रहे थे आइटम फ्रेजेस की। ये टॉपिक आपकी रीट मेंस परीक्षा में भी है, हाई कोर्ट एडीसी में भी ये टॉपिक आपके है। इसकी एक क्लास अपन ने कर ली। आज जो क्लास है वो दूसरी क्लास है। ठीक है, अपने फर्स्ट क्लास में क्या बात की फास्ट तरीके से देख लेते हैं। अपने बात की एटर्न कोड। देखो, आइटम फ्रेज में आपको जैसे ये दिया रहेगा एटर्न कोड। अब इसका अर्थ इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है। वो आपको बताना है क्या होता है। एटर्न कोड का अर्थ होता है दल बदलू। ए मैन ऑफ स्ट्रो, बिना काम का व्यक्ति। ए बर्ड्स आई, सरसरी नजर वाला। ए डॉग इन मैनेजर, आप क्लास 1 देखिए, इसमें अच्छी तरीके से समझा रखा है मैंने, ठीक है। ए डॉग इन मैनेजर मतलबी व्यक्ति। ए डार्क हाउस, अदृश्य योग्य प्रतिनिधि। अदृश्य लेकिन फिर भी योग्य प्रतिनिधि। ए रेनी डे, बुरा दिन। ए क्वेयर फिश, अजीबोगरीब व्यक्ति। ए स्टॉर्म इन टी कप, छोटी सी बात का पतंगड़ बना लेना। ए ब्लैक शिप, दुष्ट व्यक्ति। ए हार्ड नट टू क्रैक, इंपॉर्टेंट है, गंभीर समस्या। एडम सेल, पानी, ठीक है। ए स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ दुश्मन। ए वॉल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, ठीक है भाई। अब देखो, जो एप्पल डिस्कोट है इसका अर्थ होता है झगड़े का कारण, ठीक है। इसका एन आई वास यानी धोखा देना, ठीक है। इसका ए वॉल्फ शिप इन शिप्स क्लोथिंग, पाखंडी होता है इसका अर्थ। बोर्न विथ सिल्वर स्पून, इंपॉर्टेंट है, धनी परिवार में जन्म लेना। बैड फ्लड, दुर्भावना। बाय हुक एंड क्रूक, जैसे को तैसे। ब्रेड एंड बटर, आजीविका। चिकन हार्टेड यानी डरपोक, डरपोक कायर, ठीक है। क्लोज शेव, बाल बाल बचना, ठीक है। आगे चलो। क्रोकोडाइल टीयर, क्रोकोडाइल टीयर यानी दुख का दिखावा करना कि भाई मुझे दुख नहीं है फिर भी मैं दुख का दिखावा करूं, क्रोकोडाइल टीयर है। डन फॉर, बर्बाद हो जाना। डॉग इन मैनेजर, इंपॉर्टेंट है, स्वार्थी व्यक्ति, मतलबी व्यक्ति। एल्बो ग्रीस, किसी ऊंचे व्यक्ति की चापलूसी करना, ठीक है। 11th और अंतिम समय। फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार व्यक्ति। ये सभी अपन ने पिछली क्लास में देखा है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। गिफ्ट ऑफ गैप, बोलने में तेज होना, ठीक है। गो टू विंड्स यानी बर्बाद होना। डन फॉर भी बर्बाद होना ही होता है, ठीक है। गिफ्ट ऑफ गैप, बोलने में तेज होना, ठीक है। अब देखिए साथियों, ये लास्ट था, हिट द लास्ट लाफ, ठीक है। हैव द लास्ट लाफ, इसका अर्थ होता है तर्क वितर्क में जीतना, ठीक है। अब देखिए आगे, एक है हैन पैक्ड हस्बैंड। हैन पैक्ड हस्बैंड का अर्थ होता है जोरू का गुलाम, यानी जो गुलाम होता है पत्नी का, जैसे पत्नी कहती है वैसा करता है। ए हस्बैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ। ए हस्बैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ। हैन पैक हस्बैंड बोलेंगे उसको, जोरू का गुलाम बोलेंगे उसको, ठीक है। हार्ड अप का अर्थ होता है साथियों पैसे की तंगी, शॉर्ट ऑफ मनी। हार्ड अप का अर्थ होता है शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे की तंगी, ठीक है। हैज मनी का अर्थ होता है चुप्पी बनाए रखना, चुप्पी बनाए रखना, ठीक। एक और है होल एंड कॉर्नर, यानी सीक्रेट चीज, कोई गुप्त चीज, सीक्रेट चीज होल एंड कॉर्नर है। कोई सीक्रेट चीज क्या है, होल एंड कॉर्नर है, ठीक है। यहां तक समझ में। आगे चलो, आगे है होप्सन चॉइस। होप्सन चॉइस का अर्थ है जिसके पास कोई विकल्प ना हो, कोई विकल्प
ना हो। ठीक है, नो चॉइस, कोई विकल्प ना हो, वो हो गया ऑप्शन चॉइस। अब देखिए आगे, इन एप्पल पाई ऑर्डर, इसका अर्थ होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। इन परफेक्ट ऑर्डर, व्यवस्थित होना, एक व्यवस्थित होना बिल्कुल। इन एप्पल पाई ऑर्डर यानी एकदम व्यवस्थित होना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जुडास किस, जुडास किस, इसका अर्थ होता है झूठा दिखावा करना, प्यार का झूठा दिखावा करना, प्यार मोहब्बत का झूठा दिखावा करना, जुडास किस। ठीक है साथी। अब देखो, लेट दी कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी भेद खोलना, कि अब भेद खोला जाएगा, अब जो सीक्रेट है उसको बताया जाएगा। लेट द कैट आउट द बैग, चलो ऐसा करते हैं, बिल्ली को बैग से बाहर निकालते हैं, यानी अब भेद खोलते हैं। ठीक है, ये साथियों आइटम्स हैं, ये जैसा लिखा हुआ है, जैसे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई बिल्ली को बाहर निकालना। इसका अर्थ जैसे अपन मुहावरा बोलते हैं ना, उसका अर्थ अलग होता है। ऐसे जिसका इसका अर्थ है भेद खोलना। ठीक, आगे देखिए, लायन, लायन शेर, लायन शेर का अर्थ होता है बड़ा हिस्सा, कि भाई इस चीज़ में तो मेरा लायन शेयर है, मेजर शेयर है, बड़ा हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए आगे, मेड द क्लीन ब्रेस्ट। ठीक, गलती स्वीकार करना, कन्फेस्ड होना, कन्फेस्ड का अर्थ होता है गलती स्वीकार करना, गलती मान लेना। ठीक है, मान लेना। आगे देखिए, आगे है वंस इन ब्लू मून, वंस इन ब्लू मून बहुत कम, कभी कभी दिखाई देना, कभी कभी कोई चीज़ होना, रेयरली, ब्लू मून कभी कभी दिखाई देता है, रेयरली। ठीक है, ऑन द कफ, ऑन द कफ उधार में, इसका अर्थ था उधार में। ठीक, पॉइंट ब्लैंक, सीधे सीधे। ठीक है, डायरेक्टली अपन किसी को कोई बात कहते हैं, सीधे सीधे, डायरेक्टली अपन कोई किसी को बात कहते हैं तो वो है पॉइंट ब्लैंक। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है, पेटीकोट गवर्नमेंट, पेटीकोट गवर्नमेंट यानी महिलाओं का शासन होना, महिला का शासन पेटीकोट गवर्नमेंट कहलाएगा सर। ठीक है, आगे देखिए, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, महत्वपूर्ण दिन, इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। आगे देखिए, शार्प प्रैक्टिस, शार्प प्रैक्टिस का अर्थ होता है बेईमानी करना, इम्पोर्टेंट है। शार्प प्रैक्टिस का अर्थ होता है बेईमानी करना। ठीक है, शार्प प्रैक्टिस का अर्थ क्या होगा, बेईमानी करना होगा। साथ ही क्या होगा, बेईमानी करना। किसी के साथ हम बेईमानी करते हैं तो क्या करा, अपने साथ प्रैक्टिस की। ठीक है, द मैन इन द स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी, ऑर्डिनरी पर्सन, आम आदमी, ऑर्डिनरी मैन या ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, द मैन इन द स्ट्रीट है वो। ठीक है साथियों, द मैन इन द स्ट्रीट है वो कौन, द मैन इन द स्ट्रीट यानी आम आदमी, ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है,
टू हिट द जैकपॉट, जैकपॉट, टू हिट द जैकपॉट, यानी जो सोचा नहीं वैसा लाभ होना। ठीक है, सोचा नहीं वैसा लाभ होना क्या है? टू हिट द जैकपॉट। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। टू ब्रिंग होम, टू ब्रिंग होम यानी जोर देना, एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ पर जोर देना, टू ब्रिंग होम। टू बर्न्स वंस बोट, टू बर्न्स वंस बोट यानी पीछे मुड़ने का, वापस लौटने का विकल्प ना होना, मुड़ने का विकल्प ना होना, यानी किसी के पास विकल्प नहीं है, बोट जला दी गई है, वापस जाने का विकल्प नहीं है, आप वापस नहीं जा सकते हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट है साथियों। टू स्मेल ए रेड, ठीक है, दाल में काला होना। ठीक है, दाल में काला, सस्पेक्ट कुछ आ जाए आपके सामने तो क्या कहोगे? टू स्मेल ए रेड, यानी टू सस्पेक्ट ए ट्रिक। ठीक है, टू बाइट द डस्ट, अपन कहते हैं ना ये इसने तो धूल चाट ली, टू बाइट द डस्ट, धूल चाटना। ठीक, हार गया, धूल चाट ली, इसको हरा दिया किसी ने, डिफीट इन बैटल, युद्ध में हरा दिया, इस प्रकार से। ठीक, टू मेक ए मार्क, टू मेक ए मार्क यानी छाप छोड़ना, छाप छोड़ना। ठीक है साथियों, अब देखो आगे। टू मेक वंस माउथ वाटर, यानी कि भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है तो भूख बढ़ जाना। ठीक है, भूख बढ़ जाना। हम कहते हैं ना भाई, इसको ये भोजन देखकर मुंह में पानी आ गया, ये भोजन इतना लजीज था कि टू मेक वंस माउथ वाटर, यानी भूख और ज़्यादा लग गई। ठीक है, अब देखिए आगे। टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश यानी घुमा फिरा कर बात करना, कोई सीधी सीधी बात नहीं करना, घुमा फिरा कर बात कहना। क्या होगा? टू बीट अबाउट द बुश। ठीक है, सर्कमलेशन, घुमा फिरा कर बात करना। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आज का टॉपिक है अपना, यहीं पे रोकते हैं, कल कंटिन्यूस क्लास होगी, कल इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। धन्यवाद।